पहले तो ये समझते हैं कि स्किल्स का मतलब क्या है। स्किल्स का ये मतलब है कि कैसे आप अपने नॉलेज को यूज़ करके किसी भी काम को एग्जीक्यूट करते हो। आज मैं यहाँ पे कुछ बेसिक एंड एसेंशियल लाइफ स्किल्स के बारे में बताने आया हूँ, जो कि आपको अपने 20s में जानना बहुत ज़रूरी है। वेलकम बैक टू माई चैनल, लेट मी थिंक। तो चलिए शुरू करते हैं। स्किल नंबर 1, मनी और बजटिंग स्किल। में भी पैसा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है लाइफ में, लेकिन एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए पैसों का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें फाइनेंशियल स्किल के बारे में समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हमारे टीन एज में। बजटिंग स्किल हमें पैसों का वैल्यू सिखाती है, कैसे कॉन्शियसली स्पेंड करें वो सिखाते हैं, और फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी सिखाते हैं। स्किल नंबर 2, कुकिंग और फूड स्किल। खाना बनाना एक प्राइमरी स्किल है एक टीनेजर के लाइफ में। नो मैटर यू आर ए बॉय और ए गर्ल, यू शुड नो हाउ टू प्रिपेयर योर ओन फूड। अगर आपको बेसिक फूड स्किल पता है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में सर्वाइव कर सकते हो। लेट्स नो व्हाट आर द बेसिक फूड स्किल्स। बाइंग ग्रोसरीज, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और वो कहाँ मिलते हैं। सेकेंड, यूजिंग किचन अप्लायंसेस, यू शुड नो हाउ टू यूज़ देम। यू शुड नो हाउ टू यूज ए टोस्टर, ए माइक्रोवेव, ए डिश वॉशर, ए कॉफ़ी मेकर, एसेट्रा। उसके बाद आता है प्रिपेयरिंग ए हेल्दी एंड बेसिक मील। यू शुड नो हाउ टू प्रिपेयर ए डिसेंट हेल्दी मील विद द इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल इन योर होम। उसके बाद आता है स्टोरिंग फूड। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कैसे और कहाँ फूड को स्टोर करें, जैसे कि फ्रेश प्रोड्यूस फूड को अलग स्टोर करते हैं, पैकेज्ड फूड को अलग स्टोर करते हैं, और लिक्विड फूड को अलग स्टोर करते हैं, एक्सेट्रा। स्किल नंबर 3, ड्रेसिंग स्किल्स। आजकल हम किसी भी एक्टर या सेलिब्रिटी को देख के उनके जैसे ड्रेस पहनने लग जाते हैं। उनसे देख के इन्फ्लुएंस होना ठीक है, लेकिन गलत लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। बेसिकली हमें अपने साइज़ के कपड़े यूज़ करने हैं। हमारे आउटफिट्स डिसेंट होने चाहिए। हमें किसी भी ओकेज़न के लिए सही कपड़े चूज़ करना आना चाहिए। हमारे कपड़े अच्छे से आयरन होने चाहिए, और हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमारे कपड़े अच्छे से धुले हुए हैं और अच्छे से फोल्ड के रखे हुए हैं। स्किल नंबर 4, पर्सनल ग्रूमिंग। ग्रूमिंग एक ऐसी स्किल है जो हमें 20s के पहले सीख जाना चाहिए। ग्रूमिंग इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टे हेल्दी एंड ऑल्सो हैव ए गुड सोशल एंड रोमांटिक लाइफ। बेसिकली हमें रोज़ नहाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोज़ नहीं नहाते हैं, वो हर 2-3 दिन में एक बार नहाते हैं। इट्स नॉट अ हेल्दी हैबिट, यू शुड चेंज इट एज सून एज पॉसिबल। हमको एक क्लीन बॉडी का इंपॉर्टेंस समझना चाहिए और पता होना चाहिए। जनरली बॉयज़ शुड नो हाउ टू सेव एंड मेंटेन फेशियल हेयर इन ए हाइजीनिक वे। अगर आपको ग्रूमिंग स्किल्स के बारे में और ज़्यादा जानना है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं एक अलग सा वीडियो बना सकूँ सिर्फ ग्रूमिंग के लिए। नाउ स्किल नंबर 5, बेसिक फर्स्ट एड। बेसिक फर्स्ट एड एक एसेंशियल और इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल है, बिकॉज सबसे पहले हमारा हेल्थ इम्पोर्टेंट है। हमें उसके लिए बेसिक पॉइंट्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। हमें टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास जाना है, हमें एक प्रॉपर डाइट मेंटेन करना है, अपनी डाइट से जंक फूड्स को रिड्यूस करना है, हमें स्मॉल मेडिकल इमरजेंसीज़ के बारे में आइडिया रखना है, जैसे कि बैंडेज कैसे लगाते हैं, उसे यूज़ कैसे करते हैं, और एक छोटा सा वोंड हो गया उसको कैसे हम क्लीन करके उसको बैंडेज कर सकते हैं। प्रॉपर रेस्ट के बारे में जानना है, एंड एसेट्रा। स्किल नंबर 6, ऑर्गेनाइजेशन स्किल। अगर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स नहीं हैं तो हम जितना भी कोशिश कर ले कभी टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं हैं तो आप हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहेंगे और आप किसी भी काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। हमें ऑर्गेनाइज रहने के लिए इन चीज़ों का सीखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हर चीज़ का अपना जगह होना चाहिए और हर चीज़ अपने जगह में होना चाहिए। तो हमें किसी भी चीज़ को ढूंढना नहीं पड़ेगा। हमें अपने कपड़े अलग से रखना चाहिए, अपने बुक्स अलग से रखना चाहिए। वी शुडंट मिक्स अप एवरीथिंग। जितना ज़्यादा हम ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे उतनी कम हमसे गलतियाँ होंगी। स्किल नंबर 7, डोमेस्टिक स्किल या होम मेकिंग स्किल इसे बोल सकते हैं हम। डोमेस्टिक स्किल्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं बिकॉज हम हमेशा अपने घर में नहीं रहने वाले। हमें कभी ना कभी बाहर जाके पढ़ाई करना होता है या कभी बाहर जाके जॉब भी करना होगा। फॉर दैट ये सिंपल डोमेस्टिक स्किल्स हमें जल्दी सीख जाना चाहिए। जैसे कि पहले तो खुद के लिए एक प्रॉपर घर ढूंढना विद गुड वेंटिलेशन। आपको अपने घर का साफ़ सफाई का काम खुद सीख जाना चाहिए, इंक्लूडिंग द टॉयलेट। आपको अपने बिल्स खुद पे करना सीखना चाहिए। घर में कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम होता रहता है, जैसे कि गैस का ख़त्म हो जाना, वाटर पाइप का फट जाना। यू शुड नो ऑल द बेसिक थिंग्स टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम्स। स्किल नंबर 8, कम्युनिकेशन स्किल। कुछ लोगों का ये मानना है कि कम्युनिकेशन स्किल बिजनेस स्किल के अंडर आता है, लेकिन नहीं। कम्युनिकेशन स्किल हमें अपने पर्सनल लाइफ में भी ज़रूरी है। जैसे कि हमें ये पता है कि हर इंसान सेम नहीं है, सबका लैंग्वेज सेम नहीं है। वी नीड टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस। हमें लोगों को इंडिविजुअली समझना पड़ेगा कि वो लोग कैसे समझते हैं, और हमें उन्हें उनके तरीके में समझाना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल में लिसनिंग प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमें लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे वांट टू नो,
और हमें उनको वैसे ही प्रेजेंट करना है। हमें नेगोशिएशन भी सीखना चाहिए, जैसे कि हम एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सके किसी भी कन्वर्सेशन में। अपार्ट फ्रॉम दैट वी शुड लर्न डिसेंट कम्युनिकेशन स्किल्स इन डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, टेक्स्ट मैसेज हो गया, टेलीफोन हो गया, लेटर हो गया, ईमेल्स हो गया, एक्सेट्रा। स्किल नंबर 9, कॉपिंग विद योर इमोशंस। इफ़ यू कैन कोप विद योर इमोशंस देन आप हर एक सिचुएशन का पॉजिटिव और नेगेटिव साइड देख पाओगे। अपने इमोशंस को खुद कंट्रोल करना सीखो। किसी भी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका रिएक्शन। यू शुड नो हाउ मच टू रिएक्ट। बेसिकली हम अपने 20s में घर से दूर रह के कभी बाहर पढ़ाई करते हैं या तो कभी जॉब करते हैं, और वहाँ हमें अकेले रहना पड़ता है। अगर तब तक हमने नहीं सीखा कि ये चेंज के साथ कैसे इमोशनली डील करना है, तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा अपने काम पे फोकस करना। अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को हेल्दी वे में मैनेज करना सीखो। डोंट रिएक्ट, थिंक एंड एक्ट। आपके 20s में आपको स्ट्रेस होगा अपने जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके, अपने घर के प्रॉब्लम्स को लेके, अपने पर्सनल रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स को लेके, इफ़ यू हैव वन। So if you don't learn to deal with stress, you will definitely lose something. So don't lose anything. Learn the skill, manage stress and emotion, and the problem is solved. Now finally skill number 10, employability skill. एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपने 20s में पढ़ाई ख़त्म करके अपना कैरियर बिल्ड करना स्टार्ट करते हो। कुछ स्किल्स इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, सो लेट्स डिस्कवर व्हाट आर दोज। पहले तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है। सेकेंडली यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज 21st सेंचुरी इज़ मोस्टली ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है और नए एनवायरनमेंट के साथ कैसे अडप्ट करना है वो भी सीखना है। देन कम्स डिसीजन मेकिंग स्किल, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप कैरियर बनाना शुरू करते हो तब आपको हर स्टेज में डिसीजन लेना होगा, चॉइसेस करने होंगे। यू शुडंट बी कन्फ्यूज्ड, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट आर यू डूइंग, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट यू वांट इन योर ब्रेकफास्ट टू मैरिंग द पर्सन यू लव। Everything is a decision, so be clear about everything what you want and what you are on to. So finally those were the 10 essential life skills you should master in your 20s. अगर आप सारे स्किल्स सीख जाते हो तो सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन कम ज़रूर हो जाएंगे। अगर आपको किसी और चीज़ के ऊपर वीडियोज़ चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।